Hello everyone, welcome back to my channel. So now we are solving question number 3rd. फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका स्टेट एंड प्रूव वेस्ट्रास एम टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस। देखो वेस्ट्रास टेस्ट सही में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में भी आता है। मतलब क्वेश्चंस में क्या आपको समझ होनी चाहिए वेस्ट्रास एम टेस्ट कहता क्या, क्वेश्चंस में भी आता है यूज़ करने के लिए जब भी हमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखानी होती है। और ऐसे स्टेट एंड प्रूव मतलब डायरेक्टली स्टेट एंड प्रूव करने के लिए आ गया। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd ए पार्ट। पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं इसकी। स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एक mn होता है, पॉजिटिव सीक्वेंस होती है, वो कन्वर्जेंट होता है, तो हमारे पास fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ जाता है ना। ये चीज़ हमने पहले भी देखी थी। सो नाउ लेट mn बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस है सच दैट मॉड fnx इज़ लेस देन इक्वल्स टू mn। So for x belonging to t, if summation mn is convergent, अगर ये convergent हो जाए, ठीक है, then summation fn जो है वो क्या हो जाएगा, is uniformly convergent to a function f, to a function on d। ओके, इतना समझ आया? मतलब समझ, स्टेटमेंट आ गई, पता चल गई ना। इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो हमें गिवन क्या है, mn गिवन है हमें, ठीक है। जो गिवन इज mn इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। सीक्वेंस mn इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट मॉड fnx जो है हमारा लेस देन इक्वल्स टू mn है। ये हमें गिवन है फॉर x बिलोंगिंग टू t। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो समेशन fn है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। ओके, नाउ आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म। बहुत ज़्यादा बात बड़ा हो रहा है। नाउ प्रूफ, लेट एप्सिलॉन बी गिवन। तो सिंस समेशन mn इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये एक पॉजिटिव रियल नंबर्स की सीक्वेंस है which is convergent, hence by hence by Cauchy criteria। तो Cauchy criteria से क्या होगा, कन्वर्जेंस से, hence by Cauchy criteria of convergence there exists h epsilon belonging to natural numbers such that हमारे पास क्या हो जाएगा कॉशी क्राइटेरिया से कि mn+1 प्लस mn+2 डॉट 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 करके mm इज़ लेस देन एप्सिलॉन। कॉशी क्राइटेरिया तो सबको पता होगा ना। कॉशी क्राइटेरिया में ऐसा होता है कि m माइनस mn इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ये होता है। तो m टर्म्स माइनस की n टर्म्स, जिसमें m बड़ा होता है n से, ठीक है, ये स्मॉल है। तो सोचो m टर्म्स लिखी हुई है, उसमें से मैंने n टर्म्स हटा दी, तो बची बस इतनी टर्म्स, उन्हीं इतनी टर्म्स को मैंने लिख दिया। दैट इज़ लेस देन एप्सिलॉन। मतलब अगर बाई चांस समझ ना आया हो, सो दिस इज़ m1 प्लस m2 डॉट 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 करके हम जाते हैं mn तक, फिर यहाँ से mn+1 डॉट 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 करके जाएंगे हम प्लस mm तक। mn टर्म्स हटा दी, माइनस कर दी ना, माइनस कर दी, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये लिख दिया। दैट इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ये कॉशी क्राइटेरिया, mn ग्रेटर देन इक्वल्स टू h एप्सिलॉन। सो अब ये तो पॉजिटिव टर्म्स है, तो ये तो मॉड हम हटा सकते हैं, इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, सिंस mn इज पॉजिटिव। सो फॉर नाउ फॉर x बिलोंगिंग टू t कंसिडर करेंगे हम fn+1 प्लस fn+2 प्लस डॉट 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 fm। ये क्या है, अब हमें पता है हर एक fn मतलब जो है वो m से छोटा है ना। सो fn+1 किससे छोटा है, mn+1 से। मतलब पहले मैं ऐसे मॉड को, पहले अगर आपको ऐसा समझना है तो आप पहले मॉड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी। मॉड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, mn+1 प्लस
मतलब सॉरी fn+1 mod fn+2 प्लस डॉट 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 mod fm, और ये हर एक टर्म mn+1, मतलब देखो ये है ना कि fnx जो है वो लेस देन mn है, ये स्टेटमेंट में दे रखा होता है। सो दिस इज़ लेस देन mn+1 प्लस mn+2 डॉट 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 ऐसे करके mm, ठीक है, विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू h एप्सिलॉन। तो अब देखो, अब हमारे पास क्या आ गया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट हमारे पास h एप्सिलॉन आ गया, जो कि नेचुरल नंबर्स में है, सच दैट fn+1 प्लस fn+2 प्लस डॉट 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 fm तक इसका मॉड जो है लेस देन एप्सिलॉन आ गया। ये आपने प्रूव कर दिया कि ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया, तो फिर कॉची क्राइटेरिया से क्या हो गया, हमारे पास ये भी कन्वर्जेंट आ गया, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट आ गया, ठीक है, फॉर ऑल m, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू h एप्सिलॉन। सो बाय कॉची क्राइटेरिया, सॉरी मेरी राइटिंग पर, हाँ मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी वीडियोस बने, बहुत सारी रहती है वीडियोस बनाने के लिए। सो बाय कॉची क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस समेशन fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन डी, दैट इज़ इट। देखा इतना इजी सा है ये, देखो इतना सा प्रूफ है इसका, छोटा सा, एंड ये इसकी स्टेटमेंट है। ये तो मैं लिखे ऐसे बड़ा रही हूँ, आपका सही में बहुत छोटा आएगा, और समझना देखो इतना इजी सा है कि सब चीज़ आपको गिवन है, बस आपको ये कॉची क्राइटेरिया इसमें यूज़ करना है कन्वर्जेंट के उसमें, और बस वहाँ से एफएन ले आना है। ओके, सो दैट इज़ इट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो विथ योर शेयर विथ योर फ्रेंड्स, to your friends. Okay.